लेखक की मेज से विकास कुमार झा का नमस्कार। यह अगस्त 2024 का पहला सप्ताह है और अभी मैं फिर धरती आबा बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू के रास्ते में हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि उलीहातू देश के झारखंड प्रांत के खूंटी जिला के अड़की प्रखंड के अंतर्गत का एक गांव है। बहरहाल खूंटी से आगे मैं निकल चुका हूं। आपको मालूम है कि उलीहातू के समग्र विकास और जल संकट के मुद्दे को लेकर पिछले कुछ वर्षों से मैं लगातार यहाँ आ रहा हूँ। अमर शहीद बिरसा भगवान का यह गांव प्रकृति की सुरम्यता में बेशक बसा हुआ है, लेकिन विडंबना यह है कि दशकों से यह गांव बूंद बूंद पानी के लिए तड़पता रहा है। ये गर्मियों के तीखे दिन हैं और गर्मियों के ये दिन उलीहातू के लोगों के लिए मौत के दिन सरीखे होते हैं। उलीहातू को गुजरे वर्षों में और खासकर हाल साल के इन वर्षों में कुछ ज़्यादा ही आश्वासनों की बौछार मिली है। लगभग 2 साल पहले खूंटी के डिप्टी कमिश्नर ने यह घोषणा की थी कि उलीहातू को फलदार वृक्षों का केंद्र बनाया जाएगा और ड्रैगन फ्रूट से लेकर नाना प्रकार के फलदार वृक्षों को लगाकर इसे पूरे झारखंड का एक आकर्षण का केंद्र बनाया जाएगा और उलीहातू के लोगों को इससे आजीविका भी उपलब्ध होगी। लेकिन ये आश्वासन महज अखबार की खबरों तक सिमट कर रह गए। देश में अभी कुछ समय हुए लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है। चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू थी, यह आप सबको पता है। आचार संहिता की अवधि समाप्त होने की प्रतीक्षा मैं व्यग्रता से कर रहा था ताकि फिर उलीहातू जाकर इस मुद्दे को जोर शोर से उठाऊं। अभी अगस्त 2024 का पहला सप्ताह है। आषाढ़ लगभग गुजर चुका है, सावन के दिन थोड़े से बाकी हैं। वर्षा का कोई अता पता इस इलाके में नहीं है। वर्षा अगर थोड़ी हुई भी है तो बस नाम के लिए। कहना न होगा कि गांव मारे प्यास के मौत सरीखी यंत्रणा में है। लोकतंत्र की शक्ति है अवलोकन और समस्या के निदान तक अनवरत पुनरावलोकन, फॉलो अप। मुझ जैसे एक लेखक और पत्रकार के हाथों में बस यही तो है, बारंबार पुनरावलोकन और हर संभव आवाज लगाने की जिम्मेदारी सरकार चाहे जब तक सुने। ये हैं बिरसा मुंडा के पोते सुखड़ा मुंडा, जिनसे हमारे संग बीते दिनों में भी कई बार आप मिल चुके हैं और सुखड़ा ने अपने गांव की दर्दनाक दास्तान सुनाई है। इस बार भी विकल हो सुखड़ा मुंडा कहते हैं कि मेरा नाम सुखड़ा है और हमारा उलीहातू भी सूखा पड़ा है। उलीहातू में पानी का व्यवस्था नहीं है, तो नल से आ रहा है तो खाने पीने के लिए नहीं आता है, इसलिए कचाड़ा पानी को ही लेना पड़ता है। जैसे बरसात में वहाँ कचरा पानी आ जाता है तो वहीं से खोजना पड़ता है, इसलिए अच्छा पानी का व्यवस्था यहाँ किया जाए। और पहले से बोलता है लेकिन बड़ा बड़ा मंत्री आते हैं, हाँ बोलते हैं, कुछ नहीं व्यवस्था करते हैं। और एक सुखड़ा मुंडा ही क्या, समस्त गांव पानी के लिए कलप रहा है। आखिर क्या किया जाए, क्या किया जाए आखिर। वर्ष 2022 में 15 नवंबर को बिरसा जयंती के अवसर पर देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू उलीहातू आई थी और यहाँ के ग्रामीणों से जल संकट के निवारण का उन्होंने वायदा किया था, पर उलीहातू से किया गया अपना वायदा वे दिल्ली जाते ही भूल गईं। राष्ट्रपति बनने के पहले श्रीमती मुर्मू झारखंड की राज्यपाल थी। वे झारखंड के पर्वतीय हिस्सों में जल संकट से भली भांति अवगत रही हैं, पर राष्ट्रपति बनने के बावजूद वे उलीहातू आकर भी कुछ नहीं कर पाई। माननीय द्रौपदी मुर्मू जी के उलीहातू आगमन के ठीक 1 साल बाद यानी 15 नवंबर 2023 को देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी बिरसा जयंती, जिसे जनजातीय गौरव दिवस के रूप में अब मनाया जाता है, उलीहातू पहुंचा। देश की आज़ादी के बाद वे पहले प्रधानमंत्री हुए जो धरती आबा बिरसा मुंडा की धरती पर आए थे। उलीहातू के जल संकट से वे भी अवगत थे, लिहाजा प्रधानमंत्री महोदय ने अपने उलीहातू आगमन के पहले ही उलीहातू में जलापूर्ति की नियमित व्यवस्था कराने का निर्देश अपने अधिकारियों को दिया था और राज्य शासन को भी भिजवाया था। केंद्र से लेकर राज्य की सरकार तक उलीहातू में
जलापूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित कराने के कवायद में तभी से जुट गई थी। बहरहाल युद्ध स्तर पर जल मीनारों और पाइपलाइन बिछाने में अधिकारीगण जुट गए और उली हाथू के घर घर में नलका लगाया जाने लगा। इतनी मशक्कत के बावजूद प्रधानमंत्री के उली हाथू आगमन के 2-3 दिन पहले तक जब पानी नहीं आया तो अधिकारियों ने जल मीनारों को टैंकरों से आनन फानन में भरवाया और यह सुनिश्चित किया कि उली हाथू आकर जब घरों के नल प्रधानमंत्री जी खोलें तो भरपूर पानी झरझर झरझर गिरता हुआ दिखे। कहना न होगा कि शासन के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री की आंखों में भी धूल झोंकने का भरपूर इंतजाम कर दिया था, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने उली हाथू आने पर जब एक घर में नलका खोला तो वाकई पानी आने लगा, पर टैंकर के पानी से भरे गए जल मीनार का पानी भला कब तक चलता है। लिहाजा प्रधानमंत्री जी के उली हाथू से जाने के अगले दिन से ही सभी नल सूख गए। अगले दिन से उली हाथू के घरों में पानी नहीं था। पानी नहीं आ रहा है? नहीं है। हाँ, काय जी उतने बात तेरी की जी उतने। मैंने कहा ना, लोकतंत्र की शक्ति है अवलोकन और बारंबार पुनरावलोकन। लिहाजा हमने भी पीछा नहीं छोड़ा। मैंने फिर उली हाथू की यात्रा की और अधिकारियों द्वारा माननीय प्रधानमंत्री और आम जनता के संग की गई इस धोखाधड़ी के बारे में लगातार बताया। अपनी वीडियो फिल्म के जरिए आम आवाम को और शासन को सूखे पड़े उली हाथू की तरफ का दृश्य दिखाया। लिहाजा नींद में डूबे संबंधित अधिकारियों ने टैंकरों से फिर कुछ दिन जल मीनारों को भरवाया। इस तरह पानी की आंख मिचौनी चलती रही और मेरा पीछा भी चलता रहा। मेरा नाम है पसड़ू मुंडा। मैं उलियातू का रहने वाला आदमी हूँ और यहाँ उलियातू में बारिश नहीं हो रही है, खेती बाड़ी सही समय से नहीं हो रही है। पीने के पानी का क्या हाल पीने है? का पानी और हम लोग के लिए सुविधा तो नहीं है, लेकिन अभी पाइपलाइन बिछाया है, पानी नहीं आ रही है। पानी तो बहुत समस्या है। नल में भी कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं। और नल का पानी तो बहुत गंदा है, इसलिए नहीं पीते हैं, डाड़ी के पानी पीते हैं। कुएं में पानी सूख जा रही है और देखिए 10-12 फुट से ज़्यादा नीचे जा रही है और हम लोग बूढ़ी माँ और छोटे छोटे बच्चे भी पानी लेने के लिए आते हैं। वो लोग के बहुत तकलीफ हो रही है और हम लोग के लिए सरकार तक अभी तक कुछ ध्यान नहीं दे रही है। खैर, हमारी मुहिम का इतना तो असर जरूर हुआ कि उली हाथू से कुछ दूर स्थित जल संग्रहण की मशीन को भरसक सक्रिय किया गया। इसे संचालित करने के लिए 2 छोटे छोटे मुलाजिम तैनात किए गए। अब इतनी जद्दोजहद के बाद उली हाथू को हफ्ते में 2-3 दिन आधे घंटे के लिए पानी नसीब होने लगा। अब आइए देखते हैं कि इन तमाम कवायदों के बावजूद आखिर उली हाथू में जल संकट अभी तक क्यों बरकरार है। लाखों लाख रुपए की पाइपलाइनें बिछी, जल संग्रहण की व्यवस्था के लिए मशीन लगाई गई, जल मीनार बनाए गए, लेकिन समस्या सुलझ क्यों नहीं पा रही है। दरअसल इसकी तह में हम चलें तो अब हमें पाएंगे कि इसकी वजह क्या है। जल संग्रहण के लिए अधिकारियों ने अंधों की तरह जो कुछ छोटे छोटे जल मीनारों का निर्माण करवाया वह इतना छोटा है कि उसमें मुश्किल से उली हाथू के 20-25 घरों में सप्ताह में 2 से 3 दिन आधे घंटे पानी पहुंचाने की क्षमता मात्र है। उली हाथू के जलापूर्ति केंद्र पर तैनात 2 गरीब छोटे मुलाजिम हैं। इनसे सुनिए असलियत जो बहुत डर डर कर इन लोगों ने बताया है। शायद इस खबर के बाद शासन के लोग जब इस बेचारे का वक्तव्य सुने तो इनकी छोटी नौकरी भी चली जाएगी। नाम राधेश्याम कुमार है। यहाँ पे हम यहाँ का मुंशी हैं। तो यहाँ पे अभी पानी का काम जैसे चल ही रहा है, स्टैंड पोस्ट वगैरह बन रहा है, पाइपलाइन का काम तो हो गया है, बाकी स्टैंड पोस्ट बन रहा है, कनेक्शन बन रहा है। जैसे जैसे जहाँ कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है वहाँ पे पानी देने का प्रक्रिया हम लोग कर दिए हैं। उली हाथू में कितना? उली हाथू में आपका पानी जाता है, सुबह सुबह पानी छोड़ते हैं वहाँ पे। कितना देर? 1 घंटा पानी वहाँ पे छोड़ते हैं अभी। अच्छा। बाकी आपका उधर से रिलेटेड जो भी है, अपना बाड़ी मिस्किल टंकी है, टंकी से रिलेटेड जो भी गांव बीच में आता है सभी जगह पानी जाता है। 1 ही घंटा क्यों जाता है उली हाथू में? पानी जैसे उतना है कि पानी एक बार टंकी में हम लोग भर देते हैं। 1,60,000 का टंकी है, वहाँ यहाँ 60 का है, वहाँ 80 का है। तो यहाँ छोड़ते हैं तो जो भी गांव में पानी जाता है तो पानी एक बार फुल किए, फुल करने के बाद जब छोड़े तो पानी ख़त्म हो जाता है।
अच्छा। तो ख़त्म हो जाता है तो फिर यहाँ से पानी देखिए फिर इस समय भरेंगे, भरने के बाद ही छोड़ पाएंगे ना फिर। तो मतलब 24 घंटा में एक घंटा जा पाएगा पानी? हाँ 24 घंटा सर, उतना बड़ा टंकी नहीं ना कि 24 घंटा पानी जाएगा। एक बार जब यहाँ से छूटता है तो पानी पुलियातू पहुँचते पहुँचते 1 घंटा चलता है, ख़त्म हो जाता है पानी। तो टंकी इसलिए- बड़ा नहीं है? नहीं टंकी तो सर उतना बड़ा नहीं है ना, 81 का है तो बड़ा होना चाहिए था। बड़ा बनता तो वही 2-3 घंटा चलता पानी। उलीहातू समेत खूंटी जिला के अड़की प्रखंड का अधिकांश गांव, बल्कि यूं कहें कि सारा गांव बूंद बूंद पानी के लिए तड़प रहा है इस तीखी गर्मी में। और उलीहातू के कण-कण में, उसके पूरे वातावरण के करुणा में एक मुंडारी गीत गूंज रहा है गहरी उदासी से। साखू की चोटी पर हे मीरू हे पक्षी सोच मत करो, साखू की चोटी पर हे मीरू सोच मत करो, दोन के तरय वृक्ष पर हे कारे मत बिलखो, दोन के तरय वृक्ष पर हे कारे मत बिलखो, मैं क्यों न सोच करूं, मैं क्यों न सोच करूं, कोपले मुरझा गईं, मैं क्यों न भला बिलखूं, जबकि पत्तियां सूख गई हैं, कोपले मुरझा गईं, क्या वे फिर नहीं खिलेंगी, पत्तियां सूख गई, क्या वे फिर नहीं पनपेंगी, नई कोपलें तो शायद निकलेंगी, क्या वो पहले समान होंगी, पत्तियां तो फिर पनपेंगी, क्या वे पहले की तरह होंगी। और यह करुणा उलीहातू समेत अड़की प्रखंड के तमाम गांवों को लगातार विह्वल किए हुई है। 100 बात की एक बात है कि उलीहातू और उसके आसपास के गांवों में नियमित जलापूर्ति के लिए कायदे के बड़े बड़े जल मीनार आखिर कब तक बनेंगे, ताकि ग्रामीण जनता के साथ जलापूर्ति के नाम पर धोखाधड़ी बंद हो सके और ग्रामीणों को राहत मिले। देश में जाहिर है कि जितने लोगों तक हमारी आवाज जा रही है वे सभी यह सोचने को विवश हैं कि देश के प्रधानमंत्री क्या धरती आबा बिरसा मुंडा के नन्हे से गांव उलीहातू में पानी तक उपलब्ध नहीं करा सकते। उलीहातू दरअसल देश के शासन में बैठे परम प्रतापी प्रधानमंत्री के उस ऐरावत हाथी की सूंड में एक चींटी की तरह घुसा हुआ है, तड़प रहा है, चुबक रहा है। और जाहिर है कि लोगों को हैरानी हो रही है कि ऐरावत को एक नन्ही सी चींटी ने परेशान कर रखा है।